हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अरिहंत, यानी कि अरिहंत के वो क्वेश्चंस जो टर्म 2 स्टैंडर्ड और बेसिक्स की बुक्स में हैं और आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। किस कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। कैसे क्वेश्चंस करने हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं टर्म 1 के लिए, 10th और 10th की टर्म 2 के लिए। इस बेसिक और स्टैंडर्ड की दो अलग अलग बुक हैं जो कि आपको अच्छे से पता है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को और डील करते हैं हर एक क्वेश्चन जो यहां पर दिया हुआ है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहता है क्वेश्चन? ध्यान से सुनो। क्वेश्चन कहता है कि भाई इन अ फिगर अ tightly stretched rope of length 20 meter is tied from the top of a vertical pole। तो ये जो दे रखा है आपको इधर, दिस इज व्हाट पोल। ये आपको पोल गिवन है और इस पोल के टॉप पर ये थ्रेड बांधी हुई, यानी एक रस्सी बांधी हुई, एक रोप बांधी हुई है टू द ग्राउंड। और यहां पर जो है ये दिस इज व्हाट ग्राउंड। इसको क्या कह दूं मैं? ग्राउंड। ठीक है भाई। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, कह रहा है जो रोप ने एंगल बनाया किसके साथ? ग्राउंड के साथ, यानी कि दिस एंगल दैट इज व्हाट 30 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट निकालनी है। ठीक है, सिर्फ यही दे रखा है और ये दे रखा है, इसकी लंबाई आपको गिवन है। मैंने बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको यहां कुछ बातें बताना चाहता हूं। आपने सीखा है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, जिसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो हाइपोटेनस कहां कहां यूज होता है? हाइपोटेनस यानी कि ये हाइपोटेनस है, आपको मालूम है हाइपोटेनस यूज होता है, तो इसका मतलब इसका कोई यूज नहीं बचा। अब इनका बचा, मुझे निकालना क्या है? मुझे पोल की हाइट निकालनी है। इसका मतलब मुझे बेस का कोई यूज नहीं बचा। बेस इसमें है तो इसका मतलब मैं इसको भी यूज नहीं करूंगा। ये बचा और आपको मालूम है ये क्या होता है? आप कहेंगे सर ये तो साइन थीटा होता है। तो इसका मतलब आप समझ गए कि आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे साइन थीटा that is equal to perpendicular upon hypotenuse। Perpendicular is what? BA and hypotenuse is what? BC। this is right। एंगल रखिए, एंगल कितना है भाई? साइन 30 डिग्री इक्वल टू BA हमारे पास कितना है नहीं मालूम, तो BA को BA ही रहने देते हैं। BC हमें मालूम है कितना? 20 मालूम है, तो हमने 20 प्लेस कर दिया। सॉल्व करते हैं। दिस इज वॉट 1/2 एंड दिस इज बी ए, यानी कि 20। यहां से थोड़ा सा कैंसिल किया तो मुझे पता चला कि बी ए बराबर आ गया 10 मीटर। क्या आ गया? 10 मीटर। तो मैं क्या कह सकता हूं दोस्तों? व्हाट आई कैन से? आई कैन से द लेंथ, द हाइट भी कह सकते हैं, हाइट ही कहेंगे एक्चुअली, हाइट ऑफ पोल दैट इज वी ए दैट इज 10 मीटर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे और मैंने आपके सामने कर दिया है। सॉल्यूशन देख लीजिए, ये क्वेश्चन था, ये आपका 10 मीटर आपका आंसर था, राइट। ऐसे ही करना था और मैंने आपको करके दिखा दिया है, इसको मार्क कर दे रहा हूं, दैट्स व्हाट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपकी स्क्रीन पर दिया गया और अच्छा क्वेश्चन दिया गया। इन अ फिगर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टावर है इस बार, फिर ये इस बार ये क्या है? टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन किसके? टॉप ऑफ द टावर। ये हो गया आपका टॉप। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से होगा? यहां से होगा, फ्रॉम पॉइंट सी। कहां से? पॉइंट सी से, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर। ये आपको मालूम है ग्राउंड है, दिस इज व्हाट ग्राउंड। ठीक। चलिए 30 मीटर अवे, कितना? 30 मीटर अवे, पोल से 30 मीटर की दूरी पर, तो ये 30 मीटर हो गया। ठीक। इज 30 डिग्री, एंगल जो है आपका 30 डिग्री हो गया। ऐसे कह लीजिए या फिर आप ऐसे कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, 30 डिग्री हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है और मैं वापस से वही चीज आपको दिखाऊंगा। मैंने कहा पाकिस्तान भूखा प्यासा या हिंदुस्तान हर हर भोले, ये बोल लीजिए। अब बात किसकी हो रही है?
बात बेस की हो रही है, ये क्या है बेस, ठीक। और हमें निकालना है टावर की हाइट निकालनी है, यानी ये क्या है परपेंडिकुलर, यानी बेस और परपेंडिकुलर की बात हो रही है। तो बेस और परपेंडिकुलर की अगर बात हो रही है तो इसमें बेस और परपेंडिकुलर नहीं है, इसमें बेस और परपेंडिकुलर नहीं है, इसमें है। और ये आपको मालूम है क्या होता है, ये tan थीटा होता है। इसका मतलब इसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। चलिए तो फिर यूज करते हैं। tan थीटा दैट इज व्हाट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है BC, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है ये हमें नहीं मालूम, बट हमें ये मालूम है। tan थीटा बोले तो tan 30 दैट इज AB अपॉन 30, राइट। सॉल्व करते हैं। जब मैंने इसकी वैल्यू सॉल्व की यहां पर तो ये कितना आता है 1/√3 आता है। थोड़ी सी मेहनत की तो AB बराबर हो गया 30√3 मीटर। तो इन्होंने √3 की तो वैल्यू ऐसी कोई दी नहीं है, तो ये आपकी वैल्यू हो गई। और व्हाट वी कैन से, दिस इज 30 इंटू 1.73। तो 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 का 1 2 3 एकम 3 और 2 5 और 0, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया तो इतने मीटर या फिर इतने मीटर, ये इसका सही आंसर होगा। आप लोग कैसे लिखेंगे इसे, आप लोग लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल दैट इज व्हाट, पोल या टावर, टावर वर्ड दे रखा है ना इन्होंने, टावर दैट इज 30√3 मीटर। दैट्स इट, खत्म हो गया। सटक से मारा पटक से क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये रहा सॉल्यूशन, देखिए हो गया कि नहीं हो गया। इतनी आसानी से क्वेश्चंस करने, खटाक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा क्वेश्चन है, फिर से देखते हैं हम क्या कर पाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक वर्टिकल टावर खड़ा है, ठीक है भाई, एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टफ ऑफ हाइट 6 मीटर, यानी कि एक झंडा लगा हुआ है और उसकी हाइट कितनी है 6 मीटर, ठीक। आगे की बात सुनो। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन the angle of elevation of the bottom and the top of the flag is 30 degree and 40 degree. Find the height of the tower. टावर की हाइट निकालनी है। सबसे पहले फोटो समझिए, फोटो समझाता हूं। यहां से यहां पर एक टावर हो गया, दिस इज व्हाट टावर, ठीक है, ये हो गया टावर। और इस टावर पे एक झंडा लगा है, झंडा भी बना देते हैं। ये झंडा हो गया। झंडे की हाइट हमें 6 मीटर दे रखी है, ठीक, ये हमें नहीं मालूम, ठीक। यहां कोई आगे जाके पॉइंट है, इस पॉइंट से दो एंगल बन रहे हैं। आप खुद बताइए, आप तो समझदार व्यक्ति हैं, बताइए। दो बातें हो रही हैं, एक तो यहां से एंगल बन रहा है और एक यहां से एंगल बन रहा है, ये दो बातें हो गई। कौन सा एंगल बड़ा होगा और कौन सा एंगल छोटा होगा, आप लोग मुझे बताएंगे। तो आपको भी मालूम है कि एक 30 डिग्री गिवन है और एक 45 डिग्री गिवन है, तो आप सब जानते हैं कि ये वाली जो पार्टी होगी वो 30 डिग्री होगी और ये वाली जो पार्टी होगी दैट इज व्हाट 45 डिग्री होगी। क्लियर है। नंबरिंग दे देते हैं, इसको A कह दिया, इसको B कह दिया, इसको C कह दिया और इसको D कह दिया। यानी अब तक क्वेश्चन वाले भैया ने जो कुछ भी हमें दिया था वो हमने सारा लिख लिया है। इसके अलावा हमने कोई मेहनत वाला काम तो यहां पर किया नहीं है, है ना। चलो अब करते हैं मेहनत वाला काम। यहां पर हमारे पास दो ट्राइंगल है, तो एक एक ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल BAC, तो जब ट्राइंगल BAC की बात हो रही है तो एंगल कितना है उसका 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू H, और इस लेंथ को मैं x मान लेता हूं, हमें नहीं मालूम इसलिए x मान ली। तो हमने क्या लिखा, दैट इज BC अपॉन AB, और BC कितना है दैट इज H
और दिस इज व्हाट x। ये हो गया 1/√3 और ये हो गया h अपॉन में x। इसका मतलब x बराबर हो गया √3h। एक ट्राइंगल की बात हो गई और पूरी तरीके से हमने खत्म कर दिया वो बात। अब हम दूसरे ट्राइंगल की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। इन ट्राइंगल अभी हमने क्या लिया था, BAC लिया था, अब हम BAD लेंगे, यानी बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे। बड़े वाले ट्राइंगल की बात करें तो आपको मालूम है यहां पर एंगल कितना है, 45 डिग्री है। ये आएगा पूरा, ये क्या है, DB या BD जो आप लिखना चाहें, अपॉन AB। तो ये तो 1 होता है। BD की बात करें, BD कितना है, 6 + h और ये कितना है, x। अब इसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूं। चलिए तो यहां से आगे बढ़े तो ये हो गया x = 6 + h और x की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में मालूम है, दिस इज, तो मैंने रख दिया यहां पर क्या, √3h = 6 + h। ये h उड़ी मार के यानी कूद के ठक से इधर की तरफ आया, तो ये हो गया √3h - h दैट इज इक्वल टू 6। थोड़ी सी और मेहनत की, यहां पर इधर की तरफ आ रहे हैं तो हमने h कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया √3 - 1 दैट इज इक्वल टू 6 और h की वैल्यू आ गई 6/√3 - 1। अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस के साइन के साथ, तो प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा 6√3 + 1 अपॉन में ये नीचे वाली पार्टी क्या हो जाएगी, √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। और अगले स्टेप में यहां से यहां लिखा, यहां से यहां लिख रहे हैं अगले स्टेप में, तो h = 6√3 + 1 3 - 1 यानी 6√3 + 1 अपॉन में 2। 2 से काट दिया तो ये 3 हो गया, तो h = 3√3 + 1। ये हाइट हो गई इतनी मीटर, किसकी हो गई, इट्स द हाइट ऑफ द टावर। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन में। इन्होंने भी वही रैशनलाइजेशन किया है और रैशनलाइजेशन करके फाइनल आंसर उन्होंने दे दिया है। ये देखिए, ये मैं भी दिखा देता हूं इस आंसर को, देखिए आप कहेंगे सर आ गया, कुछ नहीं बचा इसमें। तो 3 ये क्या होता है 1.73 और ये 1 3 ये हो गया 2.73, मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 3 7 21 का 1 2 3 दूनी 6 और 2 8 8.19 मीटर। देखते हैं इन्होंने दिया है कि नहीं दिया, तो 8.19 मीटर इज योर फाइनल आंसर, दैट्स इट। चलो भाग के चलते हैं आगे की तरफ और अगले क्वेश्चन को डील कर डालते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल, यानी एक पोडियम सा बना हुआ है और उसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा हुआ है। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. Find the height of the pedestal. समझिए मेरी बात को, क्वेश्चन वाले भैया ने क्या कहा। देखिए मेन चीजें देख लेते हैं। मेन चीजें क्या है, आपको एक स्टैचू की हाइट दे रखी है 1.5 1.6 मीटर, आपको एंगल दे रखे हैं, एक एंगल 60 डिग्री है, एक एंगल 45 डिग्री है। फाइंड क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है, पेडेस्टल की फाइंड करनी है। ठीक है, बस यही मेन चीजें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये आपको वैल्यू दे रखी है 1.73 वैल्यू आप यूज करोगे एट द प्लेस ऑफ √3। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म हो गई कि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं √3 आएगा, पहली बात ये कंफर्म हुई। दूसरी बात, √3 आता कहां पर है, या तो √3 आता है tan 30 की वैल्यू पर या tan 60 की वैल्यू पर। इसका मतलब एक बात और कंफर्म हो गई, tan का फॉर्मूला ही लगेगा। बहुत कुछ कंफर्म हो गया, बस क्वेश्चन हो गया, अब क्या बचा। चलिए मैं फिगर बनाता हूं आप लोगों के सामने। फिगर कैसे बनेगी, मान लीजिए कि इस जगह पर एक बड़ा सा पेडिस्टल है, ऐसे, ठीक, ये हो गया पेडिस्टल, और इसके ऊपर एक स्टैचू बना हुआ है। इसके ऊपर क्या बना हुआ है, एक स्टैचू बना हुआ है। तो स्टैचू मैंने बना दिया ऐसे,
ये स्टैचू हो गया। ठीक, ठीक है। अब एक भाई साहब है कोई, वो भाई साहब क्या कह रहे हैं, वो भाई साहब ये कह रहे हैं कि यहां से कुछ दूरी पर वो भाई साहब खड़े हैं ऐसे, ये हो गई वो लाइन जहां पे वो खड़े हैं। अब इन भाई साहब ने यहां से देखना स्टार्ट किया, यहां से देखना स्टार्ट किया, तो पहले तो टॉप देखा स्टैचू का और उसके बाद उसका बॉटम देखा, तो उन्होंने क्या देखा, छोटा बन गया। एक काम करते हैं, पहले यही वाली लाइन बना लेते हैं और एक बार उन्होंने बॉटम देखा, ऐसे दो बातें हुई, एक बार टॉप देखा और एक बार बॉटम देखा। इसका मतलब जो ग्राउंड लाइन है वो ये है ऐसे। ये लाइन है मेन, ये है ये। ठीक, दो एंगल हैं, आपको दिख रहा है कि एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। आप समझदार हो, मैं समझदार हूं भाई, बड़ा एंगल और छोटा एंगल फिगर आउट करना है, तो आपको मालूम है छोटा एंगल ये 45 डिग्री हो गया और ये बड़ा वाला 60 डिग्री हो गया। ये बात आपको क्लियर है, बच्चे थोड़ी हो आप, सबको मालूम है छोटा एंगल कम होता है, बड़ा एंगल ज्यादा होता है, उसी हिसाब से मैंने बना दिया। आगे की बात, मैंने इस पॉइंट को ए कह दिया, इस पॉइंट को बी कह दिया और इस पॉइंट को सी कह दिया और इस पॉइंट को डी कह दिया। बेसिकली व्हाट आई कैन से देयर इज अ टू ट्राइंगल, व्हाट आई कैन से देयर इज अ टू ट्राइंगल व्हिच आर, तो ट्राइंगल कुछ ऐसे बन गए, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल बन गए हैं, एक का एंगल यहां पर 45 डिग्री है और एक का एंगल 60 डिग्री है। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कोई और बात नहीं है और अब ये क्वेश्चन हो जाएगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेना छोटे ट्राइंगल की, ए बी सी की, किसकी, ए बी सी की। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इसके अलावा तो कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, स्टैचू की हाइट दे रखी थी 1.5 या 1.6, यानी दिस इज व्हाट 1.6 मीटर। ठीक, चलिए इन ट्राइंगल एबीसी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री, भाई 45 डिग्री का एंगल है छोटे वाले ट्राइंगल में। ये वाली हाइट यानी कि सी ए अपॉन ए बी होगा और सी भी हमें मालूम नहीं, यानी कि ये हमें मालूम नहीं, तो इसको मैंने क्या मान लिया, एच मान लिया। ठीक, तो ये क्या हो गया, एच अपॉन, ये भी नहीं मालूम मुझे, इसको मैंने एक्स मान लिया, किसी को कोई ऐतराज नहीं, तो ये हो गया ऐसा, ये हो गया 1 और ये हो गया एच अपॉन एक्स, इसका मतलब एक्स बराबर आ गया किसके, एच के। पहली बात हो गई खत्म, पहले ट्राइंगल का काम समाप्त हो गया। दूसरे ट्राइंगल का काम करना स्टार्ट करते हैं और बड़े प्यार से करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन भी प्यार से, मैंने कहा क्वेश्चन भी प्यार से, मैंने आ जाओ इन ट्राइंगल। अब कौन सा ट्राइंगल है, अभी हमने क्या लिया था, ए बी सी, तो ए बी सी ये था, अब ए बी डी लेते हैं, ए बी डी यानी बड़ा वाला ट्राइंगल। एंगल भी मालूम है कितना है भाई, tan 60 डिग्री है ना। चलो साइड ये वाले ए डी अपॉन में कितना, ए बी, और आपको मालूम है अगर मैं एडी की बात करूं तो एडी ये है, ये क्या हो गई, ये तो हो गई 1.6 प्लस एच और ये हो गई एक्स। एडी कितना यानी 60 डिग्री कितना होता है, तो आप कहेंगे √3, ये 1.6 प्लस एच है। एक्स कितना है, तो आप कहेंगे एक्स की वैल्यू तो एच के बराबर है, तो ये एच आ गया यहां पर, यानी कि कहां पर, एक्स बराबर, क्योंकि एच है, ऐसा हो गया। थोड़ी देर में मैंने देखा कि इधर आ गया ये √3h, दैट इज 1.6 प्लस एच। मुझे बेसिकली हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालनी है, यानी यही निकालनी, नहीं एच निकाल दिया मेरा काम हो गया। तो देयरफॉर √3h दैट इज 1.6 प्लस एच, तो √3 प्लस एच माइनस एच इक्वल टू 1.6। ये वाली पार्टी को इधर लाके ठसक दिया, तो जैसे इधर ठसक दिया ये हो गया h √3 माइनस 1 दैट इज 1.6। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 1.73, वैल्यूज प्लेस कर देते हैं, तो h दैट इज 1.73 माइनस 1 दैट इज 1.6। 1.73 में से 1 जाएगा तो ये क्या बचेगा, 0.73 दैट इज इक्वल टू 1.6।
थोड़ा और मेहनत की तो h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन में 0.73। मैंने हिसाब किताब बराबर करने के लिए एक मेहनत वाला काम किया। हिसाब किताब कैसे बराबर होता है, अगर मैं यहाँ 0 लगा दूं तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, कट गया भाई। अब हमारे पास बचा हुआ है 160 अपॉन 73। अब ये डिवाइड हो सकता है, डिवाइड कर लीजिए, नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए, देखते हैं डिवाइड करके। तो 73 तो वैसे ही कहीं नहीं आता, 7 और 3 10 होते हैं, वैसे ही कहीं नहीं आ रहा। 4 से देख लेते हैं एक बार, 4 एकम 4 बचेगा 3, तो वो भी नहीं कट रहा है ना, तो ऐसा कुछ नहीं कट रहा है। तो 160 अपॉन 73 है, 160 अपॉन 73 है, तो इसको क्या कर सकते हो, कुछ ही नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो, ऐसे लिख लो 160 और ये 73 एकम 73, 10 में से 7 गया, यानी 10 में से 3 गया तो 7 बचा। यहां हो गए आपके भाई 6 में से 1 ले लिया तो 5 बचे थे, तो ये हो गए 15, 15 में से 7 गए तो आपके 8 बचेंगे। क्या बचेंगे, 15 में से 7 जाने पर 8 बचते हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई, तो 173 87, 7 और 3 10 का 0, 1 7 दूनी 14 1 15 1 16, ठीक है। तो इतना बचा। अब क्या करना है, फिर एक बार कर ले, कर सकते हैं ना यहां पर, एक बार फिर से, एक बार फिर से किया तो क्या ये इतना बड़ा है एक्चुअली, क्या ये इतना बड़ा है, दो बार देखें, 2 3 6 2 7 14, हाँ तो यहां पे ये गलती है, देखो 2 से भी जा रहा है ये, तो 2 से जाएगा 146, तो 2 से ले गए, दैट इज 146। कितना बचेगा, 4 बचेगा, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया 1, पॉइंट लगाया 0, पॉइंट लगाया 0, तो अब 1 चला गया, तो 1 चला गया तो 73 आ गया यहाँ पर, 10 में से 7 गए, 10 में से 3 गए, 7 बचे, यहाँ पर बचा कितना 13, 13 में से 7 गए, 13 में से 7 गए, 13 में से 7 गए तो 6 बचे, तो ये फिर नहीं आएगा, तो एक 0 लग जाएगा, यानी 2.10 समथिंग कुछ आ जाएगा। दिस इज व्हाट 2.10 मीटर। Therefore, height of pedestal that is 2.1 meter. So let me check it. चेक कर लेते हैं, देख लीजिए 2.1 मीटर, दैट्स इट, हो गया। अगला प्रश्न देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है और किस तरीके से हमें डील करना है, ध्यान से सुनिएगा, काम की बातें पहले मार्क करूंगा। टू पोल्स, पोल्स कितने हैं, 2 हैं, ऑफ द इक्वल हाइट, दोनों की हाइट कितनी है, बराबर, इक्वल हाइट, आर स्टैंडिंग ऑन ऑपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर खड़े हैं, एक रोड के उधर खड़ा है, एक रोड के इधर खड़ा है, विच इज 100 मीटर, रोड कितना है 100 मीटर, ये क्या है रोड है 100 मीटर वाइड, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, उनके बीच में कोई एक पॉइंट है ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। भैया बीच में खड़े होकर रोड के दोनों खंभों को देखा गया, अब बीच में नहीं, बीचों बीच नहीं है, वो किसी भी कॉर्नर की तरफ हो सकता है, तो एक से 60 डिग्री दिखाई दिया और एक से 30 डिग्री दिखाई दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट फाइंड करो, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, वो डिस्टेंस भी फाइंड करनी है जो कि पोल से है, कहां से, पोल से, यानी जहां पर वो बंदा खड़ा हुआ है वो वाली डिस्टेंस भी फाइंड करनी है। मैंने बहुत आसान, कैसे सर, आसान कैसे, मैंने कहा देखो आसान ऐसे है, 2 खंबे बनाते हैं, पहले तो क्या बनाते हैं, 2 खंबे, तो मैंने एक पोल ये बनाया और एक पोल ये बनाया, क्योंकि दोनों हाइट की उन्होंने क्या कहा, बराबर हाइट का है, ये एक लाइन बना दी मैंने, ठीक है भाई। अब उन्होंने कहा कि भाई यहां पर इस जगह पर कोई खड़ा है, मान लीजिए इस जगह पर कोई खड़ा है, अब यहां से एक एंगल बनेगा और एक एंगल यहां से बनेगा, ये इधर से एंगल बन ही नहीं पाता, इधर से ही बनेगा फाइनली, ठीक। अगर इसकी हाइट h है तो इसकी हाइट भी h होगी, ये बात क्लियर है, तो आप कहेंगे हाँ सर क्लियर है। फिर मैं आपसे 2 छोटी बातें और कहूंगा, अगर मैं इसको x मान लूं और इसको y मान लूं तो किसी को एतराज, तो आप कहेंगे सर कोई एतराज नहीं है, मैंने ठीक है।
मैं कहूँ इसको अगर मैं ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इस पॉइंट को सी मान लूँ, इस पॉइंट को डी मान लूँ, इसको ई मान लूँ, किसी को कोई एतराज? तो आप कहेंगे सर हमें कोई एतराज नहीं है। उसने क्या क्या पूछा? उसने ये पूछा कि ये पॉइंट कितनी दूर है यहां से और यहां से, और हाइट कितनी है पोल की, ये चीजें पूछी। चलिए, तो इसका मतलब इन शॉर्ट व्हाट आई कैन से 100 मीटर वाइड रोड है। कितना है? 100 मीटर वाइड। तो अगर 100 मीटर वाइड रोड है तो मैं इसको एक तरीके से और बता सकता हूं कि अगर टोटल लंबाई 100 है और मैंने अगर ये x मान लिया, क्या मान लिया? x मान लिया, तो ये जो बचा ये 100 माइनस एक्स बचा। ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है क्योंकि टोटल 100 है। ठीक है चलिए एंगल देख लेते हैं। अब आप यहां पे खड़े होके जब देखोगे, तो जब आप खंबे के ज्यादा पास खड़े होगे उसका टॉप देखोगे तो एंगल ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये खंबे के पास ज्यादा खड़े हो तो ये 60 डिग्री हो गया, और ये खंबे से ज्यादा दूर खड़े हो इससे तो ये 30 डिग्री हो गया। यही बातें इन्होंने कही हैं, सब कुछ बन गया है। क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो इन शॉर्ट व्हाट आई कैन से कि यहां पर दो ट्राइंगल बने हैं। कितने बने हैं? दो ट्राइंगल। एक ट्राइंगल ऐसा बना है जो आपको ऐसा दिख रहा है, जिसमें एंगल जो है 60 डिग्री है, ये x है और ये h है, जिसका नाम है BCA। BCA। एक ट्राइंगल और बना है, वो ट्राइंगल ऐसा बना है जिसमें नाम है CDE, जिसका एंगल है कितना? 30 डिग्री, जिसकी ये कितनी है? 100 माइनस एक्स, और ये कितनी है? h। बस अगर ये सारी चीजें पता है तो ये क्वेश्चन हो जाना है आसानी से। स्टार्ट करते हैं दोनों ट्राइंगल से। ठीक है, तो सबसे पहले इन ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं BCA। BCA, तो वहां पर एंगल कितना है? तो आप कहेंगे सर वहां पर एंगल 60 डिग्री है। 60 डिग्री, और वो कितनी है? h अपॉन एक्स, क्योंकि tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इतना हो गया। दिस इज व्हाट? दिस इज रूट h अपॉन एक्स। इसका मतलब x की वैल्यू या h की वैल्यू मैं क्या कह सकता हूं कि h की वैल्यू सर आ गई √3x। अब दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरा वाला कौन सा भैया? ये वाला ट्राइंगल, यानी कि ये वाला ट्राइंगल। क्या नाम है उसका? इन ट्राइंगल CDE, या हम कह सकते हैं ECD, जो आपको सही लगे, ECD। ठीक, यहां पे भी बात करते हैं। तो यहां पर tan कितना है? तो आप कहेंगे 30 डिग्री है, और h अपॉन 100 माइनस एक्स भी है। बेस इतना है। ये क्या हो गया? 1 अपॉन √3 हो गया, ये h अपॉन 100 माइनस एक्स हो गया। राइट, h की वैल्यू मालूम है, x की वैल्यू मालूम है। आगे देखिए, तो 1 अपॉन √3 दैट इज h अपॉन 100 माइनस एक्स। एज वी नो कि भैया h जो है वो बराबर है √3x के, ऐसा हमें पहले से पता है यहां से। ओके, चलिए ये इधर आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई हुए 100 माइनस एक्स, ये हो गया √3h। h की वैल्यू रख दो यहां पर। h की वैल्यू अगर मैंने रख दी यहां पर तो क्या हो जाएगा? यहां पर लाके ठसक दी यहां से, तो ये हो गया √3x। तो ये हो गया आपका 100 माइनस एक्स, और ये हो गया 3x। ये 100 ऐसे ही रहेगा, ये 100x जो कूद के उधर की तरफ चला गया, और जैसे ही वो उधर की तरफ चला गया तो प्लस x हो गया। तो ये हो गया 100 इक्वल टू 4x। 4 से इसको काटना स्टार्ट किया तो 25 आ गया, यानी कि कितना आ गया? 25 मीटर। कितनी आ गई? 25 मीटर। नाउ इसका यूटिलाइजेशन करो। क्या है भैया? h दैट इज √3x, तो x की वैल्यू कितनी है? 25। इसका मतलब 25 √3 मीटर। ये भी आ गया। अब हम सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन उसमें ये था, therefore height of the tower, height of the tower, or we can say pole, that is what? h। और h कितना आ गया? 25 √3 मीटर। इतना आपको लिखना है। डिस्टेंस ऑफ अ पर्सन, या हम पॉइंट क्या देते हैं?
कौन सा पॉइंट है देख लिया यहां से, सी, पॉइंट सी फ्रॉम पोल, कौन सा पोल, पहला वाला पोल बी, दैट इज व्हाट एक्स थी, और एक्स कितना आया है वहां से देख लीजिए 25 मीटर। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम पोल, कौन से पोल से, इस वाले से, डी से, डी, दैट इज व्हाट 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस 25, इसका मतलब कितना हो गया 75 मीटर, यानी 25 75 मीटर और 25√3, सारी वैल्यूज हमने निकाल दी। देखिए मैच कर लेते हैं, तो भैया वैल्यू चेक कीजिए, तो 25 मीटर वैल्यू, ठीक, एक्स हाइट 25√3, ठीक, दूसरी डिस्टेंस 75 मीटर, यही वो तीन वैल्यूज हैं जो हमने वहां पर निकाली है, दैट्स इट। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा भाई साहब ने, एक एक चीज ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक चीज, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 7 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 40 डिग्री, यानी 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और 45 डिग्री का डिप्रेशन बन रहा है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, एक बिल्डिंग है और एक टावर है, तो मैं ये मानता हूं पर्सनली तौर पर कि बिल्डिंग जो है छोटी होगी और टावर जो है बड़ा होगा, टावर को क्या मानते हैं, बड़ा मानते हैं, ओके। चलिए तो अगर ऐसा मानते हैं तो मैं फोटो बनाता हूं, तो ये हो गई आपकी टावर, बिल्डिंग हो गई, क्या हो गई, बिल्डिंग, ठीक है, ये बिल्डिंग हो गई। इस बिल्डिंग के सामने एक टावर खड़ा है, क्या खड़ा है, एक टावर, तो टावर बना रहा हूं आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, ये टावर हो गया, ठीक। अब यहां से कुछ एंगल बनने स्टार्ट हुए, पहले का एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन होता है कहां से, फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द टॉप, टॉप ये रहा, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन इसका बनाया ये, तो मैंने एक डॉटेड लाइन ऐसे बना दी, तो ये कितना दे रखा है 60 डिग्री, पहली बात। दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन की भी बात कर रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन की। एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ होता है, कहां का, बॉटम का, कहां का, फुट का, ये रहा फुट का, तो फुट ये रहे, तो ये हो गया ऐसे। डिप्रेशन होता है यहां पर, दैट इज व्हाट 45 डिग्री, और जो यहां पर होता है वही यहां पर होता है, तो ये कितना हो गया 45 डिग्री, यानी ये और ये एंगल सेम होता है। चलिए भाई आगे की बात है, काम की बात है, ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है। मैंने सारे पॉइंट आपके सामने मार्क कर दिए हैं और आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर दे रखी है, दिस इज व्हाट 7 मीटर, ठीक है भाई 7 मीटर है ये हमें नहीं मालूम, हमने इसको x मान लिया, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें निकल गई, तो ये 7 है, तो एज ऑफ कोर्स सी बात है ये 7 होगा, ये हमें नहीं मालूम, इसको मैंने y मान लिया, क्या मान लिया, y, सब कुछ मैंने बना दिया। अब बेसिकली क्या है कि यहां पर दो ट्राइंगल बने, कितने ट्राइंगल बने, दो ट्राइंगल। अब मैं दोनों ट्राइंगल को आपको अलग अलग दिखाऊंगा। पहला ट्राइंगल आपका ये बना है जो कि है ए डी ई, जिसमें एंगल जो है 60 डिग्री का है, ये जो है x है और ये जो है y है। एक और ट्राइंगल बना है, वो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ, जिसमें एंगल जो है 45 डिग्री का है, ये आपका x है और ये आपका 7 है, जिसका नाम है बी ए सी। ये ट्राइंगल आपके दो बने हैं और दोनों का हमें क्या करना है, यूटिलाइजेशन करना है। आ जाइए करते हैं, एक एक करके मैं स्टार्ट करूंगा, दोनों ट्राइंगल को फोड़ूंगा एक एक करके।
तो सबसे पहले इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, एडीई की बात कर लेते हैं, है ना, एडीई। आपको मालूम है यार क्या ही होना है, tan 60 डिग्री बराबर होना है दिस अपॉन दिस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, लंब अपॉन आधार। इसका मतलब क्या हो गया, ED अपॉन AD, और ये कितना है y और ये कितना है x। ये कितना हो गया, ये हो गया √3 y अपॉन x। इसका मतलब y इक्वल टू आ गया √3x। पहली बात हो गई खत्म, पहली बात को समाप्त कर दिया, यानी पहली बात को हमने द एंड लगा दिया। अब हम बात करेंगे दूसरी, यानी दूसरे ट्राइंगल की। आओ, इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल है ये वाला ABC, ABC। यहां पर कितना दे रखा है, 45 डिग्री एंगल दे रखा है। यहां पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहां पर AB अपॉन BC हो जाएगा। AB कितना है 7 और ये कितना है x। तो भैया tan 45 कितना होता है, तो आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है 1 होता है। तो ये हो गया 7 अपॉन x, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया 7 मीटर। और अगर x बराबर 7 मीटर आ गया, इसको मैंने ले जाके यहां पुट कर दिया, तो y इक्वल टू कितना हो गया √3 इंटू 7, इसका मतलब y इक्वल टू 7 √3 मीटर। पता क्या करना था भैया, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पता करनी थी। टावर की हाइट तो ये है, ये तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज व्हाट, दिस इज EC, दिस इज EC। और EC किसके बराबर है, EC बराबर है ED प्लस DC, और ED कितना है y, और DC कितना है 7। y की वैल्यू कितनी है 7√3, दिस इज व्हाट 7√3 प्लस 7। सो द फाइनल आंसर दैट इज √3 प्लस 1। और अगर फाइनल करना चाहते हो, दिस इज 7 इंटू 2.73 मीटर। आप इसकी मल्टीप्लाई करना चाहो मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज इट इज योर आंसर। यानी ये 7 इंटू 2.73 या फिर 7 इंटू √3 प्लस 1, दैट इज योर फाइनल आंसर। और वी कैन से द हाइट ऑफ द पर्टिकुलर और सर्टेन पोल टावर। आ जाइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या हम सही हैं, देख लीजिए, बिल्कुल सही है, एब्सोल्यूट सही है, यही आया हमारा। देखिए मैच करिए पीछे से, 7 इंटू √3 प्लस 1, 7 इंटू √3 प्लस 1, मैच कर लीजिए, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को डील करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से सुनिएगा। The angle of elevation of a cloud from a point 10 meter above the lake is 30 degree, ठीक है, and the angle of depression of its reflection in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud from the surface of lake. बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन है। मान लीजिए कि इस जगह पर आपकी लेक है, क्या है लेक, ये लेक होगी, ठीक, ठीक है, अच्छी बात है, ओके। अब यहां पर कहीं किसी हाइट पर, कितनी हाइट पर 10 मीटर की हाइट पर, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट 10 मीटर अबव द लेक, यानी कि इस लेक से 10 मीटर की ऊंचाई पर, कितनी 10 मीटर की ऊंचाई पर खड़े होकर आपने कुछ बादल देखे। आपने क्या देखे, बादल। बादल कहां पर थे, एज ऑफ कोर्स आप इधर की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं, तो बादल आपको यहां कहीं दिखाई दिए होंगे, ये बादल हो गए। तो जब आपने बादल देखे तो यहां से एंगल बना, और जो एंगल बना यहां से वो एंगल बना, एंगल बन गया कितना डिग्री 30 डिग्री कितना बन गया 30 डिग्री। एक एक चीज मैं आपके सामने करता जा रहा हूं। अब इसका रिफ्लेक्शन ये पानी की सरफेस है, तो इसका रिफ्लेक्शन जो बनेगा यहां कहीं बनेगा, यहां, ये रिफ्लेक्शन बन गया, रिफ्लेक्शन बन गया, ये वाला पॉइंट मैंने मैच करा दिया,
एक तो कलर का बड़ा दिक्कत रहता है, यहां से नीचे तक मैच करा दिया, ठीक है, ठीक है। इस लाइन को मैंने मैच करा दिया, इस लाइन को मैंने मैच करा दिया, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, अब छोटी सी बात मैं आपसे पूछूंगा कि अगर ये 10 है तो ये कितना होगा, तो आप कहेंगे 10 होगा, ठीक। मैं आपसे एक और छोटी सी बात पूछूंगा, क्या मैं इस हाइट को h मान लूं, तो आप कहेंगे यस सर मान लीजिए, ये h मान ली। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पानी से जितनी ऊपर हाइट होती है उतनी ही पानी के नीचे होती है। तो पानी से ऊपर कितनी है, 10 प्लस, पानी से ऊपर कितनी है, दिस प्लस दिस, इसका मतलब यहां पर जो हाइट होगी, इससे नीचे जो हाइट होगी वो 10 प्लस h होगी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां से एंगल बन रहा है, कहां से, यहां से एंगल बन रहा है इसका, बादल का यानी क्लाउड्स का। चलिए एंगल बना देते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो वो ये बन रहा है, ये दिस वन। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो यहां पर बनता है, कितना बन रहा है भाई, 60 डिग्री। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना इधर होता है, जितना भी इधर होता है, उतना ही यहां से अगर मैं लाइन बना दूं, यहां से इसके नीचे ऐसे, उतना ही यहां होगा, तो दैट इज ऑल्सो 60 डिग्री। अब मेरी बात समझिए ध्यान से, एक एक बात बताऊंगा मैं आपको। अगर ये 10 प्लस एच है तो ये कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये भी 10 प्लस एच होगा। मैंने बहुत खूब। अगर मैं इसको x मान लूं तो आप इसको भी x मानेंगे, नहीं ये x हो गया, और अगर ये x हो गया तो ये भी x हो गया, और अगर ये x हो गया तो ये भी x हो गया। क्या बात समझे आप, तो आप कहेंगे जी हाँ, ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब ये पीछे से जो ड्राइंग है पीछे इसमें उससे थोड़ा आपको दिक्कत आ रहा होगा, बट कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल एज इट इज फिगर यहां पर बनाऊंगा, ठीक है। चलिए तो अब ये जो फिगर बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है, इसको मैं एक बार फाइनल फॉर्म दूंगा, और फाइनल फॉर्म ये होगी कि ये आपकी नदी हो गई, नदी से कुछ ऊपर आप खड़े हो, फिर आपने वहां से बादल देखे, बादल की नीचे परछाई बनी, ये हाइट और ये हाइट ली, ये शेडेड रीजन लिया, ये हाइट 10 मीटर है, इस हाइट को आपने h माना, तो अगर इस हाइट को आपने h माना तो एज ऑफ कोर्स सी बात है ये वाली हाइट आपकी 10 प्लस h हो गई। ये एंगल आपने कितना 30 डिग्री लिया, ये अगर ऐसे मैच कर दिया जाए, और ये यहां से डिप्रेशन है, ये वाला अगर 60 है तो ये वाला 60 होगा, ये आपका 10 प्लस एच है तो ये आपका 10 प्लस एच होगा, ये आपका 10 है ही। ये सारी चीजें तो आपको पता है, बस इतने से ही काम हो जाएगा। नंबरिंग दे देता हूं मैं इस पे, नंबरिंग अगर आपको आसान रखे, ये आपका x है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी आपका x होगा, ये वाला, और ये x होगा तो ये वाला भी x होगा। ये सब तो आपको पहले से पता ही है। अब नंबरिंग कर रहा हूं मैं आपके सामने, बिल्कुल आपके सामने नंबरिंग करूंगा। तो नंबरिंग जब मैंने आपके सामने की तो मैंने इसको a कहा, इसको b कहा, मैं इसको ब्लैक कलर से करूंगा, इसको मैंने a कहा, इसको b कहा, इसको मैंने c कहा, इसको मैंने d कहा, इसको मैंने e कहा, और इसको मैंने f कहा। ये मैंने सारी नंबरिंग कर दी, और f g इसको मैंने g कह दिया। सब कुछ आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया है, और बहुत ग्लिसी सा बन गया है। मैं पीछे आपको फिगर बना के दिखाऊंगा, अब वहां से समझ लेना। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहां पर एक मुझे ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये, और एक मुझे ये ट्राइंगल दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं छोटा वाला ट्राइंगल ले लेता हूं। तो जो नंबर मैंने यहां पे दिए हैं उन्हीं नंबर को मैं दोबारा से यहां पे प्रेजेंट कर दे रहा हूं। तो ये हमारा हो गया कितना, a, ये हमारा कितना है g, ये हमारा कितना है f, ये हमारा कितना है e। तो मैं इसको अलग कलर से दिखा दूंगा, दिस इज व्हाट e। ये हमारा कितना है d, ये हमारा कितना है c,
ये हमारा कितना है बी। सारे नंबर आपको दिख रहे हैं। चलिए, तो इन ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ई एफ डी, ई एफ डी, एंगल कितना है 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर होना चाहिए दिस अपॉन दिस, यानी कि E क्या है ये, ई एफ अपॉन एफ डी, यानी कि H अपॉन एक्स, यानी कि 1/√3 H अपॉन एक्स। इसका मतलब x इक्वल टू √3h, ये हो गया। अब दूसरे वाले ट्राइंगल की बात करेंगे। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ए बी डी, ए बी डी, यहां पर कितना है तो आप कहेंगे 60 डिग्री है। परपेंडिकुलर यानी कि ये वाली साइड कितनी है, दैट इज डीवी, दैट इज डीवी, अपॉन में कितना है एवी। ठीक, चलिए डीवी की बात करते हैं। डीवी कितना है तो आपने देखा 10 + h + 10, तो ये हो गया 10 और 10 + h, और ये कितना है अपॉन में x। ये हो गया आपका √3, ये हो गया 20 + h, और ये हो गया अपॉन में x। ये हो गया √3x इक्वल टू 20 + h। ठीक, उठा के इधर फेंक दिया। x की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दी, तो √3 दैट इज √3h एंड 20 + h। √3 से √3 भिड़ता है तो 3 दे देगा, 3h दैट इज 20 + h। ये h इधर आ गया तो 3h - h दैट इज 20, और ये यहां से चला गया तो 2h इक्वल टू 20, और अगले स्टेप में ये हो गया h इक्वल टू 10 मीटर। इसका मतलब ये जो पार्टी है ये कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई। लेकिन हमें क्या बताना है, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस, यानी कहां से, सरफेस से। कहां से, सरफेस से, यानी कि ये क्लाउड की हाइट बतानी है ये। तो 10 ये है और 10 ये आ गई, तो कितनी हो गई, 20 हो गई। तो चलिए, देयरफॉर हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर, दैट इज व्हाट, देख लेते हैं, दैट इज ई जी, ई जी, दैट इज व्हाट, ई एफ प्लस एफ जी, दैट इज व्हाट एच, और दिस इज व्हाट 10। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना 10 + 10 दैट इज 20 मीटर। दैट्स इट, खत्म हो गया। सेम पैटर्न पे आपको अगला क्वेश्चन करना है। देखिए ये रहा एग्जैक्ट फिगर, ठीक है, आपको सारी चीजें दिखाई गई हैं। तो फाइनल आंसर देख लीजिए, जो मैंने आपको आपके सामने करके दिया है, दैट वाज व्हाट 20 मीटर। जो हमने यहां पर किया है वही आपका यहां पर आया, खत्म। तो यहां से भी आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम पैटर्न पर, बिल्कुल सेम पैटर्न। मैं सीधा फिगर दिखाता हूं आपको। अच्छा ऐसा वाला है तो यहां से इसको कर ही लेते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, एक कोई ब्रिज है, ऐसे ब्रिज है, इस ब्रिज के from the point on a bridge across the river, the angle of depression of the banks on opposite side are 30 degree and 40 degree। अब यहां से किसी पॉइंट से इधर देखा गया और इधर देखा गया। जब ऐसा देखा गया तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, एक 30 डिग्री है और एक आपका 45 डिग्री है। दो अलग अलग एंगल आपके हैं। मैंने कहा यहां से एक लाइन बना देते हैं बीच में, रेड कलर की बनाएंगे तो शायद ज्यादा दिखेगी। ये लाइन बना दी मैंने, ठीक। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, और अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है ये तो। चलिए, और क्या दिया है उन्होंने, द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 30 मीटर। ब्रिज की हाइट कितनी है, दैट इज 30 मीटर। ठीक है भाई, ब्रिज की हाइट पता चल गई।
देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की विड्थ पता करनी है। तो मैंने कहा ये मैंने x मान ली और ये मैंने y मान ली, ठीक। सिंपल। नेमिंग कर देता हूं, नेमिंग की मैंने, तो मान लीजिए ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये C हो गया, ये C हो गया और ये हमारा D हो गया। तो नेमिंग हो गई, बस बचा ही क्या क्वेश्चन में। चलिए, तो इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बन चुके हैं, एक एक ट्राइंगल करके सॉल्व करेंगे। तो पहला ट्राइंगल ले लेता हूं मैं, DBA, DAB, मैंने ऐसे ले लिया DAB। इन ट्राइंगल DAB ये कितना दे रखा है हमें, 45 डिग्री, और 45 डिग्री लिए सामने वाली साइड ले लेंगे, तो ये कितना हो गया DB अपॉन AB। DB जो है हमारा 30 है और AB हमारा x है, ये 1 होता है, ये 30 अपॉन x हो गया, तो x इक्वल टू 30 मीटर आ गया, यानी कि एक लेंथ तो हमारी आ चुकी। अब दूसरे की बात करेंगे, तो दूसरा क्या है भाई, ये भी देख लेते हैं। इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल DCB, DCB यहां पर कितना होगा, tan 30 डिग्री होगा, और परपेंडिकुलर कौन सा है, यही है आपका, दैट इज DB अपॉन BC, दैट इज दिस इज व्हाट 30 एंड दिस इज व्हाट y। यूज करते हैं, तो ये हो गया 1 अपॉन √3 एंड दैट इज 30 अपॉन y, और y इज इक्वल टू 30 √3 मीटर। हमें बतानी है विड्थ ऑफ द रिवर। तो मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, यहां बता देता हूं, यहां पर विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर क्या है, AC, दैट इज व्हाट AC, और AC किसके बराबर है, दैट इज AB प्लस BC, और ये किसके बराबर है, x प्लस y के, और ये किसके बराबर है, x की वैल्यू ये रही और y की वैल्यू ये रही, यानी कि 30 और 30 √3। और अगर ऐसा हो गया तो इसको मैं फाइनली क्या लिख दूं, दिस इज व्हाट 30 √3 प्लस 1, इतना मीटर। अब इसको सॉल्व कर रखा हो तो एक अलग बात है, अदरवाइज विड्थ ऑफ द रिवर इज लाइक दिस। चलिए देख लीजिए, तो ये पूरा सॉल्व किया, मैं आपको फाइनल आंसर दिखाता हूं, 30 √3 यही आ रहा है, फिर हमने यहां से एलसीएम लिया, इन्होंने वैल्यू पुट कर दी है, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी यही दिखाई दे रहा है, इतना मीटर, ठीक है, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को डील करते हैं कि उन्होंने क्या कहा है इस क्वेश्चन, राइट। चलिए आगे की बात करते हैं और अगले क्वेश्चन को डील करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. ऐसा हमने सेम क्वेश्चन हालांकि किया था, बट स्टिल अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, ये मान लीजिए कि आपकी वो बिल्डिंग हो गई जिसकी हाइट 7 मीटर है, यहां पर एक टावर है और उस टावर की हाइट कुछ ज्यादा होगी, एज ऑफ कोर्स सी बात है। एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से इधर की तरफ देखा गया तो ये 60 डिग्री मिला, कितना मिला, 60 डिग्री, और यहां से नीचे की तरफ देखा गया तो ये 45 डिग्री मिला, और अगर यहां पर 45 डिग्री मिला है, इसका मतलब मैं यहां पर 45 डिग्री लिख सकता हूं। ये अगर इतना 7 है तो मैं इसको भी 7 मीटर लिख सकता हूं। इसको मैंने मान लिया x है और इसको मैंने मान लिया y है, खत्म, फोटो बन गई। फटाफट फटाफट से सारे क्वेश्चन होंगे, देखिए यूं होंगे, यूं। पहला वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, इसको मैं ए कह दे रहा हूं, मैं नंबर दे देता हूं, दिस इज व्हाट A B C D E, मैंने सबके नंबरिंग कर दी। अब स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल ABC या BAC, BAC क्या हो जाएगा, दैट इज tan 60 डिग्री x अपॉन, क्योंकि अब आप सीख चुके हो, सीधा रख रहा हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज व्हाट y। तो ये हो गया आपका √3 x अपॉन y। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि x बराबर √3y। एक फोटो तो ये आ गई। अब दूसरे ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला। इन ट्राइंगल
डी ई। इसकी बात करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, दैट इज 45 डिग्री एंड दिस इज परपेंडिकुलर 7 अपॉन वाई। ये कितना होता है 1 और ये 7 अपॉन वाई, तो वाई इक्वल टू कितना हो गया 7 हो गया। ये वाई यहां पर पुट कर दिया तो कितना हो गया x इक्वल टू √3 इंटू 7, यानी x इक्वल टू 7√3 मीटर। तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। पूछा क्या है, द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज 7 प्लस x, तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर दैट इज व्हाट 7 प्लस x, यानी कि 7 प्लस 7√3, इसका मतलब 7 1 प्लस √3, और इन्होंने उसकी वैल्यू दे रखी है तो 7 1 प्लस 1.73, यानी कि 7 इंटू 2.73। 7 या 21 का 1 2 बचा, 7 7 49 2 51 हो गया, 5 बचा, 7 दूनी 14 और 5 14 और 5 की बात करूंगा तो कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे, तो 19.1 मीटर। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह था जो आपने कर डाला है, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सही आंसर आया है। यस, ये यहां पर जो है एक चीज उन्होंने गलती की है, और वो गलती ये की है कि 19.1 आएगा, दिस इज व्हाट 1911 मीटर, राइट। चलिए इस क्वेश्चन को समझिए दोस्त, क्या है ये क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, सारी कहानी मैं आपको डिटेल में बताता हूं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ 60√3 हाई क्लिफ आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। यहां पर किस जगह पर, यहां पर इस जगह पर फिगर बना रहा हूं, यहां पर एक क्लिफ है, ये क्लिफ हो गई तो मान लीजिए ये मैक्सिमम हाइट है, राइट। यहां कोई टावर है, इस जगह पर कोई टावर है, ठीक है भाई। यहां से देखा गया और फिर यहां देखा गया, दोनों जगह पर देखा गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, एज ऑफ कोर्स ये बात है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आप भी समझदार हो और मैं भी समझदार हूं, तो मैं एक लाइन ये बना सकता हूं, बना दी। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां कहीं होता है ऐसे, दोनों बार ऐसे ही होगा। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बार में समझिए, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले वाला दिया गया, टॉप का दिया गया, क्या दिया गया, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, टॉप का 45 डिग्री दिया गया, टॉप का कितना दिया गया 45 डिग्री, इसका मतलब ये वाला कितना हो गया 45 डिग्री, तो रेस्ट कितना बचा 60 बचा, यानी ये 45 दिया गया था और ये टोटल 60 दिया गया था, तो ऐसे पलट गए, ऐसे हो गया, ठीक। मैंने इसको नेमिंग दी, मैंने इसको ए कहा, इसको मैंने बी कहा, इसको सी कहा, इसको डी कहा, इसको ई कहा, ठीक। और सुनो आगे की कहानी। कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि भैया हाई क्लिफ जो है इसकी हाइट उन्होंने दे रखी है कितनी 60√3, इसकी हाइट अगर 60√3 है तो मैंने इसकी हाइट किसकी, इसकी मुझे निकालनी है, तो इसको मैंने x मान लिया और इसको मैंने y मान लिया, ठीक। और अगर ये x है, ये कितना है x है, तो ये वाला हिस्सा, ये वाला 60√3 माइनस x होगा। ये बात आपको क्लियर है। आप कहेंगे जी सर यहां से लेके यहां तक का मामला यही होगा, ठीक है, क्लियर हो गई। तो अगर ये चीजें क्लियर हो गई तो अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इन ट्राइंगल, पहले छोटा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ऐसे करके जो बना है ये वाला इन ट्राइंगल ई ए ई बी, ए ई बी, पहले ये वाला ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल के हिसाब से ये कितना हो गया tan 45 डिग्री हुआ। इस लेंथ को आपने x माना है, इसको y माना है, और उसको 60 माइनस √3 माइनस x माना है, तो मैंने लिख दिया 60√3 माइनस x, और अपॉन में कितना है, दिस इज व्हाट, दिस इज y। tan 45 1 होता है, तो ये हो गया 1 इक्वल टू y, दैट इज 60√3 माइनस x। ये y क्योंकि इधर चला गया, तो फाइनली मैं क्या कह सकता हूं, y इक्वल टू 60√3 माइनस x। एक कंडीशन तो आपकी ये आ गई। दूसरे वाले ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। इन ट्राइंगल कौन सा वाला, ये वाला ट्राइंगल। ये ट्राइंगल क्या है, ए डी सी, ए डी सी, सीधा वैल्यू रख रहा हूं, दैट इज tan कितना है 60 डिग्री, दैट इज व्हाट 60 डिग्री।
ये पूरी हाइट दैट इज 60√3 अपॉन बेस दैट इज b, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आ गया √3 और ये हो गया 60√3 अपॉन y। √3 से √3 कट गया तो y इक्वल टू आ गया आपका 60, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। और अगर y की वैल्यू 60 आ गई तो आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो नाउ y इक्वल टू कितना, 60 मीटर। मुझे x बताना है यहां से, तो y इक्वल टू 60√3 माइनस x, ये x इधर आ गया तो ये 60√3 माइनस y, तो x इक्वल टू 60√3 माइनस 60, यानी x इक्वल टू 60 कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 60, ये हो गया 1.73 माइनस 1, तो 60 दैट इज 0.73 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग और टावर और वट एवर जो भी गिवन है। ओके, दैट्स इट, खत्म हो गया। मैच कर लेते हैं। देखिए x 60 मीटर आ रहा है, x 60 मीटर का मतलब इसने x नीचे माना, हमने यहां पे y माना है। 60 इंटू 0.73, देखिए 60 इंटू 0.73, 60 इंटू 0.73, क्लियर है, यही यहां पर आ रहा है। दैट्स इट, हो गया आंसर। इतना सा काम करना था, यूं खड़क 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 करते जा रहे हैं। सारे क्वेश्चंस हम इस बुक के करते जा रहे हैं। अगला देखिए, केस स्टडी आ गई है। क्या आ गई, केस स्टडी। केस स्टडी को बड़े आराम आराम से करना है, सोच समझ के करना है, थोड़ा परेशान करेगी आपको। ऐसा कुछ फिगर है, इस फिगर को समझिए। कह रहा है ये सैटेलाइट लगा हुआ है, सैटेलाइट से दो पहाड़ियां देखी गई, एक जो उत्तराखंड में मिलती है वो देखी गई, वो ये है वो पहाड़ी जो कि नंदा देवी है, और एक मुल्यान नगरी है जो कि तमिलनाडु में कहीं पर है। यहां पर लिखा होगा, यहां पर लिखा होगा उत्तराखंड एंड कर्नाटक, सॉरी कर्नाटक में है। तो हमने दोनों कंडीशंस को देख लिया। अब मैं इसी फिगर को दोबारा आपके सामने बना रहा हूं और आप समझिएगा। ये हो गया सैटेलाइट, सैटेलाइट से कुछ हाइट हो गई नीचे, यहां पर अलग अलग जगह पर पहाड़ियां होंगी, ठीक। मैंने माना कि यहां पर नंदा देवी है, नंदा देवी की पहाड़ी है। इस जगह पर कोई और जो मुल्यानी है उन देवी की पहाड़ी है, ठीक। ऐसी कंडीशन है। आपको भी मालूम है यहां से ऐसे और यहां से ऐसे लिख सकता हूं, मैं सीधा स्ट्रेट कर सकता हूं। सैटेलाइट से यहां देखा गया और यहां भी देखा गया, दोनों जगह देखा गया। ठीक है, ओके 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 ओके। अब सारी चीजें मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं। एक एक करके मार्क करूंगा सारी चीज। तो ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये D, यहां पे कोई D पॉइंट है, दिस इज C, दिस इज I, दिस इज H, दिस इज G एंड दिस इज F एंड दिस इज Q, S, R, P, ठीक है। दिस इज व्हाट नंदा देवी एंड दिस इज व्हाट मुल्यानगिरी, ठीक है। अब सुनिए काम की बात। दे बीइंग नंदा देवी 7816 मीटर एंड, यानी जो नंदा देवी की हाइट है ये 7816 मीटर है, जबकि जो मुल्यानी देवी हैं उनकी 1930 है, यानी ये कितनी है 1930, ठीक है, ये पता लग गई। ओके, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द सैटेलाइट टू द टॉप ऑफ द नंदा देवी इज 30 डिग्री, यानी ये जो एंगल बन रहा है दैट इज अबाउट 30 डिग्री और ये एंगल जो बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। ओके, रेस्पेक्टिवली इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स ऑफ टू माउंटेन्स इज 1937, 1937 का मतलब है 1937 किलोमीटर, तो दैट इज 1937 इंटू 1000 मीटर, यानी कि 1937,000 मीटर, यानी कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1937,000 मीटर है। ये हो गई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
मैंने सारा फिगर आपको समझा दिया, अब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप। सैटेलाइट से टॉप की डिस्टेंस निकालनी है कहेंगे नंदा देवी की, यानी कि हमें ये लेंथ निकालने की बात कर रहा है, ये लेंथ, ये निकालने की बात कर रहा है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सीधा फिगर में समझिए, कहानी यही थी, ये 30 तो ये 30, ये 60 तो ये 60, ये आपको मालूम थी टोटल 1937,000, तो उसका हाफ उसने बोला है क्वेश्चन में, तो हाफ इधर हो गया, हाफ इधर हो गया। ये लेंथ आपको दे रखी थी, ये हाइट आपको दे रखी थी, ये हाइट आपको दे रखी थी, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर ये हो गया 968,500, ठीक है। अगर मुझे ये लेंथ निकालनी हो, कौन सी निकालनी हो, ये वाली लेंथ निकालनी हो, मान लीजिए ये मेरा एक्स है, ये क्या है मेरा एक्स है, ये निकालना है, तो आपको मालूम है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा होता है। हाइपोटेनस मुझे निकालना है, क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है मुझे, और बेस पता है मुझे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हाइपोटेनस निकालना है और बेस पता है मुझे, इसका मतलब ना तो इसकी बात होगी ना इसकी बात होगी, सिर्फ बीच वाले की बात होगी। इसका मतलब ये शॉर्ट में हुआ कि कॉज की बात होगी, किसकी बात होगी, कॉज की, और कॉज 30 डिग्री की बात होगी, और वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 968,500 अपॉन दैट इज व्हाट, हाइपोटेनस दैट इज x, और ये कितना होता है cos 30 दैट इज 1/2 दैट इज 968,500 अपॉन x, और x इक्वल टू 968,500 इंटू 2, और जैसे ट्वाइस हो गया ये वापस इसके बराबर आ गया, यानी कि 1937,000 मीटर विल बी द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। लेकिन ये हाइट किलोमीटर में दे रखी है, और अगर ये किलोमीटर में दे रखी है तो आपने क्या करना है 1937 किलोमीटर लिख देना है। तो 1937 किलोमीटर है क्या, यस, सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां पर बी लिखा हुआ है, तो बी माइट नॉट बी करेक्ट आंसर, सी वुड बी द करेक्ट आंसर, तो ये मैं इसको काट दे रहा हूं, ये सही नहीं होगा, इतना ही वापस आ जा रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, गलत तो नहीं हो रहा हमसे, यस माइट बी पॉसिबल हमसे गलत हो रहा है। क्यों हो रहा है गलत, उसका रीजन भी मैं आपको दे देता हूं। गलत इसलिए हो रहा है कि अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं cos 30 की, तो cos 30 की वैल्यू ये वो नहीं होती है जो हमने लिखी है। तो सर क्या होती है cos 30 की वैल्यू, तो मैंने cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 968,500 इंटू 2 अपॉन में √3 आएगा, यानी x इक्वल टू 1937,000 तो आएगा, बट अपॉन में √3 भी आएगा। तो इसकी वजह से जब हमने कैलकुलेशन की पूरी, तो हमारे पास इतना आ गया, और अपॉन में √3 भी आया हुआ है, और 1.73 से डिवाइड किया तो 119.65 किलोमीटर आपका आंसर आया। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द मनालीगिरी। यानी कि इस बार वो डिस्टेंस पूछ रहे हैं कि भाई ये वाली कितनी होगी, पिछली बार ये पूछी थी, अब की बार ये पूछेंगे। बड़ी सिंपल सी बात, ये आपको पता है, ये आपको निकालना है, यानी कि वापस से वही कंडीशन बन रही है कि आप वापस से कॉज का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए क्या बतानी है, मूल्यानीगिरी, तो यस आ जाइए स्क्रीन पर, तो देखिए उतना ही लगभग वापस आ गया, बस किस चीज का फर्क पड़ा हुआ है, cos 60, एंगल पहले 30 था, इस बार cos 60 था, तो ये 1/2 आ गया। तो जो पिछली बार जो आंसर हमारा आया था गलत वैल्यू रखने की वजह से, वो अब इस वाले में आ गया, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस है, मैंने कहा देखो ये और ये पूछ रहा है, ये पूरी पूछ रहा है पूरी, तो 1930 इतनी है, या फिर ये मान लो 7816 इतनी है, ये आपको पता चल गई, ये आपको पता चल गई, ये आपको निकालनी है, तो बस इतना सा काम है। तो भाई tan 30 का फॉर्मूला लगाया, एफ जी अपॉन ए जी हो गया, एफ जी मुझे पता करनी है, तो मैंने वो नीचे रख दी वैल्यू उसकी, सॉल्व किया और सॉल्व करके आंसर देता गया। ये क्या है, एफ जी प्लस जी आई, एफ जी प्लस जी आई, सर ये क्या है, मैंने दिखाता हूं, देखो किसी भी एक फिगर में दिखा दूंगा, एफ जी प्लस जी आई टोटल बतानी थी, तो ये कितना है 7816, ये मैंने निकाल ली,
ये मैंने कहां से निकाली, ये मैंने यहां से निकाली कैलकुलेशन करके। ये देखिए, ये मैंने कैलकुलेशन करके निकाली, तो 1 प्लेस किया, सॉल्व किया, दैट्स इट, खत्म हो गया। अगला देखिए, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए मैन स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 7816 मीटर फ्रॉम नंदा देवी। नंदा देवी से 7816 किलोमीटर दूर, यानी 16 मीटर कोई बंदा खड़ा हो जाए तो एंगल कितना होगा। तो मैंने कहा बहुत आसान है, नंदा देवी यहां कहीं है, नंदा देवी यहां कहीं है, और उससे इतनी डिस्टेंस पर 7816। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, वो एंगल पूछ रहा है। क्या आपको याद है कि जो नंदा देवी थी उनकी हाइट ही इतनी थी 7816। देखिए, द हाइट ऑफ नंदा देवी 7816, और इस पॉइंट से इतनी डिस्टेंस पे खड़ा हो जाए कोई, तो 7816 यहां पर आ गया, कहां पर आ गया, यहां पर आ गया 7816। और अगर ये दोनों बराबर हो गई तो हमने फॉर्मूला लगाया tan थीटा दैट इज इक्वल टू 7816, 7816 इससे ये कट गया, तो क्या आ गया, tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया। और ये कहां पर होता है, तो आप कहेंगे सर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ गया है, क्या 45 डिग्री, बी चेक कर लेते हैं, यस बी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अगला देखिए, तो ये 45 है, ये देखिए, है ना। नेक्स्ट, if a milestone very far away makes 45 degree to the top of the Mulyanagiri mountain, hence find the distance of this milestone from the mountain। यानी मुल्यानीगिरी से कोई दूर पर कोई एक माइलस्टोन लगा हुआ है और एंगल 45 डिग्री बना रहा है, तो आपको ये पता करना है कि द डिस्टेंस ऑफ द माइलस्टोन, यानी वहां से कितनी दूरी है। भाई एंगल अगर उतना है तो जितनी मुल्यानीगिरी की हाइट होगी उतना ही मामला बन गया फिर से। तो यानी कि देखिए आप, ये हमें मालूम थी, ये हमें निकालनी है, ये हमें 45 डिग्री दे रखा है, तो हमने क्या किया, x 1930, तो एंगल 45 डिग्री लगा दिया, ये आपका आंसर आ गया, दैट्स इट, बराबर बराबर होता है, खत्म। चलिए तो बात कर लेते हैं केस स्टडी नंबर 12 की। इसमें क्या पूछा गया है, तो भैया देखो, एक तोता था, मतलब एक पैरेट था, वो पैरेट पहली पोजीशन पर बैठा था, उड़ के जो है दूसरी पोजीशन पर जाके बैठ गया, इतनी सी बात थी। अब फिगर को देखो ध्यान से, जमीन पे एक 8 मीटर हाइट पर, कितनी मीटर हाइट पर, 8 मीटर हाइट पर, ध्यान से सुनना, ए गर्ल 8 मीटर टॉल स्पॉट्स अ पैरेट सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। देखिए, ओरिजिनली अगर मैं बात करूं 8 मीटर की कोई लड़की लंबी हो नहीं सकती, ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है, बट इन कंसिडरेशन हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं इसलिए हम इसको मान ले रहे हैं। 8 मीटर टॉल स्पॉट्स अ पैरेट सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द हाइट 58 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। 8 मीटर की अगर ये है और ये टोटल 58 मीटर का है, तो आप भी समझ सकते हैं और मैं भी समझ सकता हूं बच्चा कि ये वाली चीज जो हो गई ये 50 मीटर हो गया, दिस इज व्हाट 50 मीटर, ठीक। वहां से उसने जब देखा तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा था, कितना बना रहा था, 60। अब वो पैरेट उड़ के इस वाले, ये पहली पोजीशन है और ये दूसरी पोजीशन है, उड़ के इधर की तरफ आके दूसरी पोजीशन पर बैठ गया, और अब जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, यानी छोटा एंगल 30 डिग्री का। बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो मैंने कहा चलो जिससे पहले कि मैं आंसर्स दूं, मैं आपको दो ट्राइंगल की बात करूंगा और दोनों को मैं यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो भैया ये 58 था टोटल, ये 8 था, ये आपका 50, ये आपका 50 बचा, कितना बचा, 50, दिस इज व्हाट 50 मीटर, क्योंकि 8 ये हो गया। अब ट्राइंगल बेसिकली क्या है, यहां से यहां और ये ट्राइंगल है, ठीक। मैंने क्या किया, इस लेंथ को x मीटर मान लिया और इस लेंथ को मैंने y मीटर मान लिया, ठीक। तो बेसिकली मैं यहां पे ये बात कह सकता हूं कि यहां पर जो मेरा पहला ट्राइंगल है, इसको मैं नाम दे रहा हूं a, इसको दे रहा हूं b, इसको c, इसको d और इस पॉइंट को e। मैंने ये नाम यहां पर दे दिए, ठीक। तो सबसे पहले
इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं छोटे वाले ट्राइंगल की। छोटा वाला ट्राइंगल क्या है? जिसमें एंगल 60 डिग्री है, ए बी सी। ए बी सी, हम ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहे हैं, तो वहां पर कितना है? tan 60 डिग्री। इस वाली लेंथ की बात करूं, ये सबको मालूम है 50 है, तो ये हो गई 50 अपॉन, इस वाले लेंथ की बात करूं जो कि मैंने x मान लिया है, ये 60 आपको मालूम है कितना होता है? 60 दैट इज √3। तो चलिए भाई, तो ये हो गया हमारा √3 दैट इज इक्वल टू 50 अपॉन x। इसका मतलब x की वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊंगा तो x इक्वल टू 50 अपॉन √3 हो गई। ये हो गई पहले वाले ट्राइंगल की बात। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला ट्राइंगल। तो वो कौन सा है? DEB या DBE, इसकी बात कर रहे हैं। यहां पर एंगल कितना है? अब एंगल 30 डिग्री है। हाइट की बात करूं तो वो अभी भी 50 ही है। बेस की बात करूं तो वो कितना है? x प्लस वाई है, क्योंकि ये टोटल लेंथ जो है वो x प्लस वाई होगी। ठीक, चलिए भाई, ये आता है कितना? 1/√3, और ये कितना है? 50 अपॉन में x प्लस वाई। थोड़ी सी और मेहनत की तो हमें पता लग गया कि x प्लस वाई बराबर आ गया किसके? 50 के। किसके बराबर आ गया? 50√3 के। सारा कुछ मुझे यहां पे मिल चुका है। x प्लस वाई की वैल्यू मालूम है, x की वैल्यू मालूम है। अब मैं पहले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं और क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है उसको देख लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द पैरेट फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल। यानी कि डिस्टेंस पता करनी है, डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द आई ऑफ द गर्ल। यानी कि ये सिनेरियो है ऐसे कुछ, ऐसे कुछ। ये आपका सारा कुछ मालूम है। ये पैरेट बैठा हुआ है यहां पर, ये क्या है? पैरेट है। यहां पे क्या है? ये पैरेट है। यहां पर क्या? लड़की है वो। ठीक, ये लेंथ जो है हमने कितनी मानी है? दैट इज व्हाट? x मानी है। ये लेंथ मुझे मालूम है 50 है, और x भी मैंने निकाल लिया था। x कितना आया था? दैट इज 50 अपॉन √3। तो ये कितना है? दिस इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। एंड वो पूछना चाहते हैं ये कितना होगा, तो मैंने इसको क्या कह दिया? मैंने इसका नाम दे दिया कि भाई इसका नाम जो है d है। क्या नाम है इसका? d। इसका नाम d है। तो बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम मुझे मालूम है कि d स्क्वायर बराबर होगा 50 का स्क्वायर अपॉन 50/√3 का स्क्वायर। सिंपल सी बात है। d स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो 50 का स्क्वायर, एंड दिस इज 3। यहां से हमने 50 का स्क्वायर कॉमन ले लिया और यहां 1/1/3 हो गया। यहां पर d स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर, ये 4/3 हो गया। इसको ध्यान से देखूं तो d स्क्वायर दैट इज 50 का स्क्वायर, दिस इज 2 का स्क्वायर, और दिस इज √3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। मैंने फटाफट से इस पे रूटिंग कर दी, तो ये क्या है? 50 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर, सब मिला के ये बचा 50 इंटू 2 अपॉन √3, यानी कि 100 अपॉन √3 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन आई एंड पैरेट। ओके, तो ये सॉल्यूशन रहा। तो ये कितना आ गया? देखिए 100 अपॉन √3, और मेरा भी कितना है? 100 अपॉन √3। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ पैरेट इंक्रीजेस, वहां पर थी अब यहां पर आ गई। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ पैरेट इंक्रीजेस देन एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीजेस, जस्टिफाई विद योर आंसर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई पैरेट यहां पर था अभी और लड़की यहां पर थी जो देख रही थी, तो जब ये डिस्टेंस मूव करके यहां पर आ गई, यानी पैरेट यहां पर आ गया, तो ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? वो घट जाएगा। तो इन्होंने क्या पूछा? जस्टिफाई इंक्रीज। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ द पैरेट increase then angle of elevation decrease. Yes, angle of elevation decrease as the distance between
ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, क्या होगी, इंक्रीज होगी, देन एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा। तो यस, वी जस्टिफाई दिस आंसर। ओके, नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस इंक्रीजेज देन द एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीजेज। यस ऑफ कोर्स, ये आंसर जो मैंने अभी दिया है वही है। अगला देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गर्ल एंड द बिल्डिंग। गर्ल एंड द बिल्डिंग, दोनों बिल्डिंग की यानी कि गर्ल और उसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो हमने निकाल लिया था अभी अभी, x कितना आया था, दैट इज चेक कर लेते हैं, आई थिंक x मैंने निकाला था 50/√3 और x + y 50/√3। तो बिल्डिंग कौन सी है, बिल्डिंग ये वाली है, ये वाली फिगर आउट कर लेते हैं हम। ए गर्ल टॉल, द ग्राउंड एंगल ऑफ बिल्डिंग ऑफ द हाइट इज 58 मीटर from the ground. The eye of the elevation of the parrot from the eye of the girl at any instant of 60. The parrot flies away horizontally in such a way that the remain at a constant height from the ground after 8-second angle of elevation of the parrot from the same parrot point. From the same point. यानी बिल्डिंग की जो पहली वाली लेंथ थी वो बतानी, यानी मुझे क्या बताना है, x बताना है। तो therefore x is 50/√3 as I had told you। और x + y की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, x + y की भी बात कर लेता हूं, तो नहीं टोटल लेंथ की बात कर लेता हूं। तो टोटल लेंथ मैंने क्या निकाली है, दैट इज 50√3। दिस इज व्हाट, 50√3, 50√3। तो ये सब चीजें भी मैंने फिगर आउट कर ली हैं। और अगर कोई मुझसे सिर्फ y पूछना चाहता है तो वो 50√3 और 50√3, यानी कि 50 और ये हो जाएगा 3 - 1/√3, 50 × 2/√3, यानी कि 100/√3। दैट्स इट। ओके, तो देखिए AB इज 50√3। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। हाउ मच डिस्टेंस कवर पैरेट कवर्स। देखिए पहले जो पॉइंट था यानी कि x + y टोटल डिस्टेंस है, ठीक, जो कि कितनी है 50√3, और x कितना है, दैट इज 50/√3। टोटल डिस्टेंस ये है, पहले यहां पर था अब यहां पर आ गया, ये डिस्टेंस कवर की है उसने। तो अगर मैं टोटल को x + y कह रहा हूं, इसको मैं x कह रहा हूं या y कह रहा हूं, लेट मी चेक इट, लेट मी चेक इट, लेट मी चेक इट, लेट मी चेक इट। ये y है और वो x है, ये y है और ये x है। यहां से यहां की डिस्टेंस यानी कि y पता करना है। तो y अभी मैंने थोड़ी देर पहले पीछे निकाला है, दैट इज इतना, ठीक है। तो दैट वाज 100/1.73, दैट इज इक्वल टू 100/√3। तो दैट्स इट, फाइंड द स्पीड ऑफ द पैरेट इन 8 सेकेंड। अब दोनों ने डिस्टेंस कितनी कवर की, दैट इज स्पीड निकालनी है। और स्पीड की बात करूं तो वो क्या होती है, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस क्या थी यहां पर, दैट इज y/टाइम हो गया। y कितना है, दैट इज 100/√3, और ये कितना है 8 सेकेंड। सॉल्व कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 108√3। 4 दूनी 8, 4 से ये 25 हो गया, ये 12.5 हो गया, और ये √3 हो गया। तो इतना मीटर स्पीड, किलोमीटर या मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट 57.80/8, यानी वही √3 से डिवाइड किया और 7.225 समथिंग कुछ आ गया, राइट। तो इस तरीके से हमें सारी चीजें फिगर आउट करनी थी, जो कि हमने फिगर आउट कर ली हैं। सो दिस इज द वे और क्वाइट इजी वे टू फाइंड हाइट एंड डिस्टेंस, और यू कैन से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चा पार्टी, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको देखिए और हमारे जो लगातार वीडियोस आ रहे हैं उनको देखते रहिए और टर्म 2 को 4 डालिए।